नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। साथियों, आज सेट नंबर 2 हम लोग जो लेकर आए हैं, सेट नंबर 2। इससे पहले सेट नंबर 1 हमने करा दिया था साथियों। साथियों, ये भी सेट देख सकते 8/11/1998 में पूछा गया है। एक और 1998 में यानी कि पूछा गया था, यानी 98 में जो भी सेट हुआ है साथियों 1998 में, मैं उसका पूरा कवर करा दूंगा। तो साथियों, आप सभी मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देंगे साथियों। साथियों, मैं ये सेट आप लोग को सेकेंड नंबर सेट है, यानी सेट नंबर 2 है। इसे इसके बाद सेट नंबर 3 लेकर आएंगे, सेट नंबर 4 लेकर आएंगे। साथियों, आप सभी को पूछा हुआ प्रश्न को यहाँ पे बारी बारी से डिस्कस करा देंगे, जो किस तरह से बीपीएससी द्वारा पूछा हुआ था साथियों। साथियों, अभी आप देख सकते हैं मैं 2 बजे रात में जग कर मैं जग कर फिर से आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो साथियों, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है साथियों। तो आप सभी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा साथियों। चलिए, अभी रात को 2 बज रहा है साथियों, आइए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है साथियों कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना का स्रोत ज्ञात होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में सूचना का स्रोत किससे मिलती है साथियों? तो इज राइट आंसर आपका मुहर हो जाएगा साथियों। साथियों, हम टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सा प्रश्न कराना है, 100 प्रश्न कराना है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा तेजी बताऊंगा क्योंकि समय तो है नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है निम्नलिखित में कौन सा वेद गद और पद दोनों वाला वेद है साथियों? तो गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद को कहते हैं साथियों। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और अथर्ववेद सबसे अंतिम और संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 देखते हैं। महायान के संस्थापक कौन है? महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है साथियों, इतना याद रखिएगा। और इसके संस्थापक नागा अर्जुन थे साथियों। राइट आंसर आपका 3 का ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों कि कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? अर्थात कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय? ऑप्शन दिया गया नालंदा, वैशाली, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। तो साथियों, 4 का राइट आंसर आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय से कौटिल्य का संबंध था साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 5 किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था साथियों? तो सिखों के 5वें गुरु को फांसी दिया था जहांगीर ने साथियों। तो राइट आंसर आपका सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। 9वें गुरु तेग बहादुर थे और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे साथियों। तो 5 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से किस मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? अर्थात मुगल काल के ऐतिहासिक विवरण लिखने का काम किसने किया? नूरजहां, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, जहां आरा। तो साथियों, गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, जिसने गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 साथियों का था सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी। सिराजुद्दौला के साथ में अंग्रेजों ने की थी कहाँ की संधि? अलीनगर की संधि, बीजापुर के, मगध की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, ये दोनों तो होगा नहीं। तो सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कहाँ की संधि? तो राइट आंसर 7 का आंसर ये हो जाएगा, अलीनगर की संधि किया था साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 साथियों सती प्रथा का निषेध किया गया था। सती प्रथा का निषेध कब किया गया था साथियों? तो राइट आंसर साथियों 1829 ईस्वी को सती प्रथा का अंत किया गया था साथियों। एक क्वेश्चन नंबर 9 साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? पूना समझौता किन के बीच हुआ था साथियों? तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 10 साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 साथियों 1917 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट या लोकमान्य बाल तिलक। तो आंसर बताएंगे साथियों कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस 17 का राइट आंसर साथियों एनी बेसेंट राइट हो जाएंगे। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते। साथियों, मैं तेजी करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है और नहीं आप लोग के पास है, क्योंकि 100 क्वेश्चन कराना है तो मैं तेजी से बता रहा हूँ साथियों। आइए, पोएट्री एंड
अन ब्रिटिश रूल इंडिया, पोएट्री एंड ब्रिटिश रूल इंडिया कहे साथियों तो दादा भाई नौरोजी, अर्थात दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया ये प्रश्न था साथियों। आइए, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? यानी वंदे मातरम को संपादक यानी लेखक नहीं पूछा है साथियों, ये प्रथम संपादक पूछा गया है। तो इज राइट आंसर 12 का साथियों ये हो जाएगा अरविंद घोष। और अगर लेखक पूछता तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के साथ कलन सही क्रम से बताएं साथियों। जो सीरियल से कौन है? तो सीरियल से साथियों यहाँ पे 13 का इज राइट आंसर आपका देख सकते हैं साथियों। सबसे पहले इस आंदोलन से सबसे पहले देखा जाए तो होम रूल आंदोलन 1916। तो देखिए साथियों, सबसे पहले दो कहाँ से है? तो यानी बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। सबसे पहले होम रूल आंदोलन हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों। 14 में कहता है साथियों कि कौन सा सुमेलित गलत है? सांड हत्याकांड 1928, जनरल डायर हत्या 1932, अलीपुर केस 1908, काकोरी डकैती कांड 1927। साथियों 14 का ही आंसर आपका गलत है। काकोरी डकैती हत्याकांड 1931 में हुआ था साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था साथियों? अधिकृत मतलब अपनाया था। तो इजराइट आंसर साथियों 24 जनवरी 1950 इजराइट आंसर हो जाएगा साथियों। यानी बी इजराइट आंसर हो जाएगा साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 15 साथियों। 16 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो साथियों बी डी सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, रास बिहारी बोस। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो इजराइट आंसर साथियों चंद्रशेखर आजाद इजराइट आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर साथियों। 17 कहता है कि उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी साथियों? मैंने चारों का ऑप्शन यहाँ दे दूंगा साथियों। यहाँ चारों ऑप्शन दिखाया नहीं गया है। ये साथियों चारों, पहला आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित, पहला है साथियों विजय लक्ष्मी पंडित, उसके बाद उषा मेहता, सुधा कुलकर्णी एवं जो चौथा है सर 17 के डी हो जाएगी एम फातिमा बीबी। तो कहता है उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला एम फातिमा बीबी बने थे साथियों। याद रखिएगा 17 का आंसर इज राइट आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। किसी विधेयक धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है साथियों? किसी विधेयक को धन विधेयक निर्णय लेने का कार्य कौन करता है साथियों? तो 18 का इज राइट आंसर लोकसभा के अध्यक्ष धन विधेयक होने का निर्णय करता है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं साथियों। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संतुष्टि में किसने की थी? तो साथियों ऑप्शन है ठक्कर आयोग ने की थी, अयंगार समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, स्वर्ण समिति ने। यानी किसके तहत मूल कर्तव्यों को संस्तुति किया गया था साथियों? तो 19 का आंसर स्वर्ण ने सी समिति इजराइट आंसर साथियों 19 का डी आंसर हो जाएगा साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों 20 का क्या आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत? इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा साथियों, ये हर एग्जाम में ही आता है। तो आपातकालीन का घोषणा किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो 20 का राइट आंसर 352 हो जाएगा साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं आगे की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया साथियों? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 33 से 48, 36 से 51, 49 से 54, 41 से 56। तो साथियों 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है साथियों। 21 का आंसर बी हो जाएगा साथियों। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 की ओर आते हैं। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था साथियों? सर्वप्रथम भारत के कौन से राज्य में पंचायती राज अधिनियम लागू की गई? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इजराइट आंसर साथियों राजस्थान हो जाएगा साथियों। तो 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा साथियों। आइए 23 का आते हैं साथियों। 23 कहता है निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है साथियों? उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसे प्राप्त है साथियों? तो याद रखिएगा इसमें लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं साथियों। तो राइट आंसर आपका 23 का आंसर
सी हो जाएगा साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते 24 में कहता है साथियों, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं निम्नलिखित में कौन सी भाषा बोलने वाला सर्वाधिक है साथियों। ये यहाँ निम्न में से सबसे अधिक है। इसके अनुसार ऐसे सर्वाधिक 8वीं अनुसूची में 22 भाषा में से हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, लेकिन इसके अनुसार सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा साथियों आपका बंगला हो जाएगा, यानी 24 का आंसर ए हो जाएगा साथियों। 25वां, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे साथियों। जसवंत सिंह, एम जकाब, एस अहलुवालिया, एम एम खुसरो। तो 25 का राइट आंसर साथियों कि उस समय 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हुए थे साथियों। और अभी बताइएगा कमेंट में कि अभी वर्तमान में वित्त आयोग कौन है साथियों। तो 25 का राइट आंसर साथियों डी हो जाएगा, एम खुसरो के द्वारा अध्यक्ष का कार्य किया गया था साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 26 साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्र में से कौन सा पूर्ण निजी क्षेत्र का है। निजी क्षेत्र का कौन सा है तो साथियों कृषि हमारा निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा साथियों। आते हैं 27 की ओर आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 आते हैं, कहता है निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है साथियों। तो सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य केरल और सबसे कम साक्षर वाला राज्य बिहार है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 28वां साथियों, नौवीं पंचवर्षीय योजना नौवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था साथियों। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना में विकास का दर जो रखा गया था साथियों वो 7.0% रखा गया था साथियों। इस राइट आंसर सी हो जाएगा साथियों। आइए साथियों हम लोग 29वां प्रश्न की ओर आते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य साथियों उद्योगों का विकास करना, यानी कि सबसे अधिक औद्योगिक पर ध्यान दिया गया था साथियों। इस राइट आंसर 29 का बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट आते हैं, आईआरडीपी प्रारंभ किया गया था साथियों। सर्वप्रथम आईआरडीपी की शुरुआत कब की गई थी। तो 30 का राइट आंसर साथियों अक्टूबर 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 31 साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है साथियों बिहार के 1998-99 के बजट में रुपये का घाटा दिखाया गया था। उस समय कितना दिखाया गया था साथियों। तो 538.64 करोड़ रुपया दिखाया गया था साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 32, डकुवा योजना संबंधित किससे है। तो आंसर हो जाएगा साथियों शहरी महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करना साथियों। ये राइट आंसर 32 का आंसर ये हो जाएगा साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है साथियों सुंदरबन डेल्टा बनाती है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है साथियों। तो याद रखिएगा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा नदी करती है साथियों। इजराइट आंसर आपका 33 का ई। आइए साथियों 34 में निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल फार्म है। तो दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में भारत के। याद रखिएगा साथियों दुधवा कहेगा तो उत्तर प्रदेश। 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा साथियों। आइए साथियों निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है, यानी कौन सा मिलान जो है साथियों वो गलत है। बिहार में थोरियम, राजस्थान में सल्फर, कर्नाटक में क्रोमाइट, केरल में मोनाजाइट। तो 35 का राइट आंसर साथियों राजस्थान में सल्फर नहीं, राजस्थान में तांबा के लिए प्रसिद्ध है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 36 से साथियों चलवासी पशुचारण कौन करते हैं। साथियों चलवासी पशुचारण कहने का मतलब अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरे जगह गड्ढे भूतिया बकरवाल ये सारे लोग जनजाति लोग अपने जानवरों को लेकर के घूमते रहते हैं। इनमें से सभी हो जाएगा साथियों। आइए 37 का तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 2 अन्य देशों में केंद्र खोलने का वादा किया, वो कहाँ किया था साथियों। तो 1998 में तेल एंड प्राकृतिक गैस खोलने का वादा किया था साथियों मिस्र एवं ईरान देश में किया था साथियों। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आते हैं साथियों निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। चाय के लिए असम प्रसिद्ध है साथियों, याद रखिएगा चाय के लिए असम प्रसिद्ध है, चावल के लिए बिहार। नो साथियों इज राइट आंसर आपका बी ही हो जाएगा। 38 का बी आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर, कहते हैं भारत का वह राज्य जहां मार्च 1998 में कपास की
खेती में हुए नुकसान के कारण किसानों ने बड़ी संख्या में आत्महत्या की थी साथियों। तो ये राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक के कपास के कारण 1998 में आत्महत्या किए थे साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर आते हैं साथियों। हनुमत राव समिति की सिफारिश का संबंध किससे है, किस उद्योग से है साथियों। तो ये राइट आंसर हनुमत राव सिफारिश की समिति जो है सर वो उर्वरक उद्योग से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं हम सभी। 1998 में हैट्रिक करने वाला खिलाड़ी कौन था साथियों, यानी 41 का विश्व कप के फुटबॉल जो हुआ था साथियों उसमें हैट्रिक मारने वाला खिलाड़ी कौन था। तो ये राइट आंसर ये हो जाएगा ग्रेवियल बेस्तुस्ता। याद रखना है साथियों, बेस्तुस्ता याद रखना है, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा हुआ है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 42। अंतर्राष्ट्रीय सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला एकमात्र खिलाड़ी उस समय 1998 में कौन थे साथियों। तो इजराइट आंसर 42 का आंसर साथियों बी हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद अजहरुद्दीन साथियों। इजराइट आंसर आपका 42 का डी हो जाएगा साथियों। आइए साथियों सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला एक खिलाड़ी अभी जस्ट हमने बता दिया। 43 में साथियों कहता है लिएंडर पेस ने पहली बार एटीपी टूर टेनिस प्रतियोगिता निम्नलिखित को हराकर जीती थी साथियों, यानी 43 का आंसर क्या होगा साथियों। तो राइट आंसर आपका 43 का नेविले गार्डविन को हराकर जीती थी साथियों। 43 का लिएंडर पेस ने नेविले गार्डविन को हराया था साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। आइए साथियों द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है। तो द इनसाइडर इनसाइडर पुस्तक के लेखक साथियों पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। भैंसा सिंघी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है। भैंसा भैंसा सिंघी नामक जनजाति भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है साथियों। तो राइट आंसर आंसर हो जाएगा नागालैंड। साथियों निम्न में से किसको वर्ष 1997 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 1997 में किसे दिया गया था साथियों। तो कवि प्रदीप को दिया गया था साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 47। 1998 में स्वराज पाल को नियुक्त किया गया था। स्वराज पाल को नियुक्त किस रूप में किया गया था साथियों। इन्होंने 1998 में स्वराज पाल क्या थे बने हुए। तो याद रखिएगा साथियों 47 का इजराइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लंदन के टेम्स वैली विश्वविद्यालय का ओ प्रोफेसर थे साथियों। याद रखना है याद रखना है साथियों, यानी कि प्रोफेसर यानी कि प्रिंसिपल थे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। आइए साथियों निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है साथियों। तो 48 का इजराइट आंसर साथियों कौन सा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो देबू चौधरी सरोज हैं वो इसमें गलत हो जाएगा साथियों। बाकी उस्ताद अल हरक्का तबला से है, पंडित रविशंकर सितार से, बाल मुरली कृष्ण वायलिन से है साथियों। लेकिन देबू चौधरी का संबंध सरोज से नहीं है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों कि निम्नलिखित में पोखरण में किए गए नाभिकीय परीक्षण में कौन सी युक्ति हाइड्रोजन बम तकनीकी पर आधारित है। तो साथियों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, हाइड्रोजन बम पूछे तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है साथियों, याद रखना है। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 50। भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहाँ था, यानी भारत का पहला निजी क्षेत्र का साथियों। तो इजराइट आंसर आपका 50 का आंसर हो जाएगा साथियों। पहला निजी क्षेत्र का निजी पर्सनल क्षेत्र का स्थापित कोचीन भारत का पहला हवाई अड्डा खोला गया था निजी पर्सनल साथियों। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है साथियों। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल बिहार का स्थापना हुई थी साथियों, याद रखना है साथियों। इजराइट आंसर 1 अप्रैल होगा। आइए साथियों भारत ने अभी हाल ही में किस देश के विरुद्ध व्यापारिक प्रतिबंध समाप्त कर अपना उच्च आयोग खोलने का निर्णय लिया। तो साथियों ये करेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को खुद अभी वर्तमान के लिए याद कर लेना है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते
जून 1998 में आए भीषण चक्रवात से कौन सा बंदरगाह भारी क्षति का शिकार हुआ था? 1998 में सबसे ज्यादा शिकार हुआ था साथियों कांडला, जो गुजरात में पड़ता है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है साथियों, भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी किन्हें भारत रत्न पहला बार मिला था? सी राजा गोपाल चारी को साथियों। इज राइट आंसर 54 का बी हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है साथियों, आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आइए निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना दिवस 6 अक्टूबर और नौसेना दिवस 4 दिसंबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर। तो कौन सा इसमें सम्मिलित गलत हुआ साथियों? तो हमारा इज राइट आंसर 55 का साथियों बी, वायुसेना दिवस 4 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है साथियों। इज राइट आंसर हमारा बी हो गया साथियों। 11वां ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के निर्देशक कौन है साथियों? तो 56 का इज राइट आंसर साथियों आपका बी इज राइट आंसर जेम्स कैमरॉन हो जाएंगे। अर्थात ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला बहुचर्चित टाइटैनिक के निर्देशक थे साथियों जेम्स कैमरॉन। याद रखना है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है साथियों, भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हेलो इंडिया नामक उत्सव किस देश में आयोजित किया गया था साथियों? तो 57 का इज राइट आंसर लंदन यानी ब्रिटेन में हो जाएगा साथियों बी इज राइट आंसर। आइए 58 का, निम्न युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एफ आर जैकब गोवा, एम पद्मनाभन मिजोरम, सी रंगराजन तमिलनाडु, सूरजभान उत्तर प्रदेश। तो 58 का राइट आंसर साथियों सी रंगराजन तमिलनाडु के रहने वाले नहीं थे साथियों। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 59 कहता है साथियों कि जराभिक सेवन क्या था? एक जराभिक सेवन क्या था साथियों? तो राइट आंसर जराभिक सेवन भारत का इनसेट श्रृंखला का नवीनतम एक उपग्रह है साथियों यानी 59 का। लेकिन एक गलत है साथियों, यहाँ पे आपका आंसर एक गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर कृत्रिम हृदय होगा साथियों। जराविस सेवन एक कृत्रिम हृदय था, याद रखना है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 60 का था साथियों, विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है साथियों? यानी कार्बन डाइऑक्साइड का विश्व में सबसे अधिक उत्सर्जक देश कौन है? तो याद रखिएगा साथियों सबसे अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 61, अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाए जाते साथियों? तो अंडे में विटामिन ए बी सी या डी। तो राइट आंसर साथियों अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो आंसर सी, जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं। और न ही दूध में विटामिन सी पाया जाता है साथियों, दूध में भी नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है साथियों। 62 के साथियों आइए कहता है, ध्वनि की गति धीमी होती है किस में? ध्वनि की गति सबसे कम किस में होती है, यानी धीमी किस में होती है साथियों? तो आ जाइए 62 का आंसर सी हो जाएगा, हवा में ध्वनि का गति सबसे कम होती है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पदार्थ में सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और जिनमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे कहते हैं कौन सा? तो याद रखिएगा साथियों इसमें आपका दो ही ऑप्शन दिया गया है। तो 63 का हम ऑप्शन बता देते हैं साथियों, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से होता है जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण होते हैं, आयोम यानी दूसरा एटम यानी परमाणु और तीसरा है मोलिक्यूम यानी अणु और न्यूक्लियम यानी नाभिक। तो ध्यान से सुनिएगा साथियों, यानी आयन परमाणु अणु या नाभिक किस में होता है? तो 63 का राइट आंसर साथियों सी हो जाएगा, हमारे अणु में पाया जाता है साथियों, याद रखना है। आइए 64 का क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं साथियों, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ब्लड में सहायक होता है? कौन सा विटामिन ब्लड को थक्का जमाने में सहायक है साथियों? तो याद रखना ब्लड में सबसे अधिक सहायक है विटामिन के। इज राइट आंसर 64 का डी हो जाएगा साथियों। आइए साथियों हमारे तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, किसके कारण से हमारे तारे टिमटिमाते हैं साथियों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन का स्रोत पाया जाता है? मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है साथियों? तो 66 का इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मायोसिन मायोसिन मांसपेशियों में पाया जाता है साथियों।
आइए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है साथियों कि एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम विरासत के रूप में प्राप्त कर लेता है साथियों। यानी कि जो लड़का होता है अपने पिता से कितना क्रोमोसोम प्राप्त कर लेता है। तो आंसर याद रखिएगा साथियों, 22+OY प्राप्त कर लेता है साथियों। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों 68। निम्नलिखित में कौन सा मानव के लिए उपयोगी है। फीता, क्रीम, केचुआ, सैंडवर्म या रक्तबन। तो साथियों मानव के लिए सबसे उपयोगी आपका केचुआ है। जो याद रखिएगा 68 का आंसर आपका बी हो जाएगा। किसानों का मित्र कहते हैं साथियों। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 साथियों, सॉरी साथियों 69। उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। यानी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को कैसा ऊपर का दृश्य दिखाई देता है। तो आंसर इज राइट, काला हो जाएगा साथियों। ये सब हल्का हल्का प्रश्न है। चलिए आते हैं 70। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है साथियों। ये सबसे ज्यादा पूछा जाएगा साथियों। अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है, तना, पत्ती, फल या जड़। तो इज राइट आंसर साथियों तना इज इसका राइट हो जाएगा साथियों। 70 का बी हो जाए, 70 का ए हो जाएगा साथियों। अगला आते क्वेश्चन नंबर 71। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो 71 का साथियों ए इज राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 72 की ओर। 72 में कहता है साथियों CH3 CH3 CH2SC3 पदार्थ का IUPAC नाम क्या है। यानी किसका IUPAC नाम है। तो याद रखिएगा साथियों 2 मिथिल ब्यूटेन का ये नाम है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 73 का आता है साथियों स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु को मिला दिया जाता है साथियों। तो 73 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यानी निकेल को मिला दिया जाता है साथियों। एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। सबसे अच्छा सुचालक स्रोत कौन है। तो 74 का राइट आंसर साथियों बी हो जाएगा। समुद्र का पानी यानी कि इसमें विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक भी है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रोड्यूसर गैस क्या है। प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं साथियों। यानी 75 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। CO+N2 को कहते प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है साथियों। साथियों हमारे एलपीजी में कौन सी गंध पाया जाता है, जिससे जब गैस निकलता है तो हमें पता चलता है कि गैस निकल रही है साथियों। तो एथिल मरकेप्टन हमारे गैस में मिलाया जाता है ताकि हमारे घर में खाना बनाते समय निकले तो पता चले कि कौन सी गैस मिलाई गई है। तो एथिल मरकेप्टन साथियों आते कि क्वेश्चन नंबर 77 की ओर आते हैं साथियों। बिजली के लैंप का तंतु बना होता है। बिजली का जो लैंप का तंतु बना होता है किसका बना होता है साथियों। तो राइट आंसर आपका टंगस्टन का बना होता है जिसका क्षमता 6000 डिग्री सेल्सियस होता है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि किसी चुंबक को गर्म करने से उसका चुंबकत्व पर क्या असर पड़ेगा साथियों। तो उसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा साथियों। यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों 78 का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 साथियों। देखते हैं कहता है निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित डिटर्जेंट है। कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम आयोलेट या सोडियम एन सल्फेट। तो 79 का राइट आंसर साथियों सोडियम एन डिसिल सल्फेट जो है संश्लेषित डिटर्जेंट के नाम से जाना जाता है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है। बायोगैस में कौन उपस्थित नहीं है साथियों। ऑप्शन दिया गया है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर आपका साथियों क्लोरीन हो जाएगा। 80 का राइट आंसर सी हो जाएगा साथियों। बल का SI मात्रक है। बल का SI मात्रक है जूल, न्यूटन, वाट या केल्विन। तो 81 का राइट आंसर साथियों बी हो जाएगा। यानी कि बल का SI मात्रक न्यूटन है साथियों। निम्नलिखित में कौन सा रॉकेट
प्रोपलेट है यानी प्रणोदक की तरह से प्रयोग नहीं होता है साथियों। ऑप्शन दिया गया हाइड्रोजन, मेथिन हाइड्रोजन, आयोडीन या हाइड्रोजन। तो निम्न में से कौन प्रोपलेट प्रयोदक की तरह प्रयोग नहीं होता साथियों। तो 82 का इज राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सी इज राइट आंसर आयोडीन, यानी कि 82 का आंसर सी हो जाएगा साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 83। 83 में कहता है साथियों निम्नलिखित में कौन सा रबर वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। रबर को बाल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। आंसर SO2, CH2, यानी कार्बन। तो 83 का राइट आंसर साथियों सल्फर का प्रयोग किया जाता है साथियों, यानी सी हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 84। बाह्य अंतरिक्ष में स्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है। बाह्य अंतरिक्ष में स्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है। तो 84 का राइट आंसर साथियों हबल दूरदर्शी है साथियों, हबल दूरदर्शी है साथियों। साथियों आप सभी को अगर चैनल पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर करेंगे। 15 प्रश्न और है साथियों। आइए आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तारा पर, कर्निया पर, आइरिस पर या दृष्टि पटल पर। तो 85 का राइट आंसर साथियों आपका डी हो जाएगा, यानी दृष्टि पटल पर बनता है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं साथियों। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड साथियों। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है साथियों। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम साथियों यानी कास्टिक, जिसको बोलेंगे हम धोवन सोडा साथियों। तो इज राइट आंसर को सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा साथियों। 87 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 88। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है साथियों। थायराइड, पिट्यूटरी या पैंक्रियाज, इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि का नाम है साथियों सबसे ज्यादा इसमें सहायक कौन करता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथ करता है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 79 का 89 का निम्नलिखित में से कौन पुनः ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है। बालू, शीशा, सीमेंट या किरोसिन। तो ऑक्सीजन रहित कौन सी ऐसे वस्तु है जिसमें ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं की जाती है। तो आइए साथियों 89 का आंसर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, किरोसिन हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 90 आते हैं। एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है साथियों। तो याद रखना इस सभी को पता है 1 मिनट में 72 बार धड़कती है साथियों। आइए साथियों परम शून्य बराबर होता है, परम शून्य ताप कितना डिग्री सेल्सियस को कहते हैं साथियों। तो आंसर -273 डिग्री को परम शून्य ताप कहते हैं साथियों, -273। तो याद रखना आंसर इज राइट आंसर ये हो जाएगा साथियों। साथियों मैंने इतना फास्ट बता दिया है कि सारे आपको आंसर दिया गया है, डायरेक्ट ऑप्शन हमने समझाया नहीं। लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं होने के कारण साथियों आप लोग बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 92 का सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। ध्रुव तारा, पृथ्वी, शुक्र या मंगल। तो 92 का इज राइट आंसर साथियों सी इज राइट आंसर, सबसे अधिक चमकीला आपका शुक्र ग्रह है। 93 कहता है साथियों मानव शरीर का सामान्य ताप कितना डिग्री होता है साथियों। 32, 37, 27 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा साथियों सेल्सियस में आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 93 का आंसर सी हो जाएगा साथियों। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। 94 कहता है साथियों कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है साथियों। तो 94 का राइट आंसर साथियों सोयाबीन होगा, सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन का सोयाबीन साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है साथियों। रुई, नायलॉन, ऊन या रेशम। तो 95 का आंसर इज राइट आंसर नायलॉन सबसे अधिक ज्वलनशील होती है साथियों। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 96 साथियों कहता है मनुष्य शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में यूरिया सबसे ज्यादा कहाँ, रक्त में, हृदय में, मूत्र में या पसीना में। तो याद रखिएगा साथियों सबसे अधिक जो यूरिया पाया जाता है वो मूत्र में ही यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97 का कहता है कि किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन
तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ट्रांजिशन के न्यूट्रिशंस के द्वारा या फ्यूजन के द्वारा, आयनीकरण के द्वारा। तो सॉरी डिफ्यूजन है सर या आयनीकरण। तो याद रखिएगा 97 का इजराइट आंसर साथियों ये हो जाएगा, यानी प्रकाश से संश्लेषण के द्वारा साथियों इजराइट आंसर ये हो जाएगा। आइए 98 निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल अधिक दूध देने वाली होती है? लोही, जर्सी, सुरती या बिहारी। तो 98 का इजराइट आंसर साथियों जर्सी गाय सर्वाधिक दूध देने वाली गाय होती है साथियों। आइए 99 कहता है थर्मामीटर पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? साथियों यहाँ पे वह सस्ता है, ये थर्मामीटर की दीवार पर चिपकता है। तो आइए ऑप्शन आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। साथियों इसी के लास्ट प्रश्न है, आप सही बताएंगे कि कैसा लगा आपको प्रश्न। तो चलिए, थर्मामीटर पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सस्ता होता है, यह थर्मामीटर की दीवार पर चिपकता नहीं है, यह ताप के कारण अधिक फैलता है, यह भरना आसान होता है इससे। तो याद रखिएगा साथियों 99 का इजराइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी ताप के कारण अधिक फैलता है। इजराइट आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। और 100 सूर्य मुक्ता बना है किसका? हाइड्रोजन का, हाइड्रोकार्बन का, या कार्बन से, या भारी तत्व से। तो 100 का इजराइट आंसर साथियों सूर्य पूरा हाइड्रोजन का बना हुआ है साथियों। साथियों आप सभी को वीडियो कैसा लगा? वो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।